हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर सैम। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। इसी के लिए मैं फिजिक्स बुक की सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इस चैप्टर का मैं लगभग 82 क्वेश्चन में आज आपको बताने वाला हूँ, वो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव में आपको बताने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए इसमें मैंने आंसर शो कर दी है। ठीक है, इसलिए जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। इसका आंसर नंबर है डी, जिसमें है रेटिना या दृष्टिपटल। इन्हीं पर जो है ना तस्वीर बनती है। ठीक है, इन्हीं पर प्रतिबिंब बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है तारों के टिमटिमाने से। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए नंबर में दिया है अपवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, आपको सिर्फ मैं आज आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में है दूर दृष्टि दोष। ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। यहाँ पूछ रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। काल्पनिक, सीधा तथा उल्टा होता है, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर में कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है कौन, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है उस नेत्र में जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। ऑप्शन ए नंबर में है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी में है वर्णधाता। इसका आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। चलिए सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं। नंबर ए में है दूरदृष्टि, बी में है समंजन क्षमता, सी में है निकट दृष्टता, डी में है जरा दूरदर्शिता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है बाइफोकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं कितने। ऑप्शन ए में है 0 एवं 25 सेंटीमीटर, बी में है 0 एवं अनंत, सी में है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, एंड डी में है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। डी नंबर इसका सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितने होते हैं 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विभिन्न दूरियां पर की वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, किसके द्वारा होती है। ये पूछ रहा है किसके द्वारा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है पुतली की द्वारा, बी में है रेटिना की द्वारा, सी में है सिलियरी पेशियों की द्वारा, डी में है आइरिस द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिलियरी पेशियों की द्वारा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। ठीक है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र को कौन सा दोष होता है, ये पूछ रही है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर बी में है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज राइट आंसर, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही राइट आंसर है, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है, यदि उस कम हो जाए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए, तो उस पे होने वाला, आंख पे जो होने वाला बीमारी, वो दोष होता है, कौन सा दोष होता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ साफ साफ समझिए पहले क्वेश्चन को। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, मतलब नेत्र की समंजन क्षमता, जिस आंख में समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उसमें कुछ दोष पैदा होती है। ठीक है, वो कौन सा दोष पैदा होती है ये पूछ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, याद रखना है, समंजन क्षमता कम होने से जरा दृष्टि दोष होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ठीक है, आकाश प्रतीत होता है कैसा? देखिए, चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा रहेगा, ठीक है, या कोई भी यात्री, उसको आकाश किस प्रकार का दिखेगा? नीला या उजला या लाल या काला? जाहिर सी बात है काला दिखेगा। ठीक है, डी नंबर इज राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों के मेल से बना है। ठीक है, 7 रंगों के, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए में है बैगनी, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है नीला, ऑप्शन डी में है पीला। अफसोस इसका बी नंबर, ऑफकोर्स इसका बी नंबर जो है राइट आंसर होगा लाल। ठीक है, लाल इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष जो बनते हैं, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? अगेन ये क्वेश्चन आ गया, पहले भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लिस्ट में आ गई ये भी क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक ही चीज़ है, दूर दृष्टिकोण। ठीक है, दूर दृष्टि की वजह से हम लोग को पास नहीं दिखती है। ठीक है, दूर दृष्टि, इतना याद रखना है, जो मतलब पास की बीमारी हो वो दूर दृष्टि होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विंटल प्रभाव? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सामान्य मानव, क्वेश्चन पूछ रहा है सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, देखिए ये पूछ रहा है एक नॉर्मल व्यक्ति कितना दूर तक देख सकता है। ठीक है, उसकी लास्ट बिंदु क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, अनंत पर होता है, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति कहाँ तक देख पाए उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 में है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए, जिसका प्रॉब्लम निकट में होता है, जो जिसको मतलब निकट में देखने में परेशानी होती है, उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? ठीक है, अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, अवतल लेंस लगा हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव के जो आंख में, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के जो आंख में लेंस पहले से लगे होते हैं, उसमें कौन से लेंस लगे होते हैं? उसमें उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, ए नंबर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है निकट दृष्टि, बी में है मोतियाबिंद, सी में है दीर्घ दृष्टि, डी जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, मोतियाबिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है कांच की सिल्ली, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस, डी में है प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण विचलन या झुकाव कम होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है लाल, जो कि आपका यही आंसर है, ए नंबर इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है दीर्घ दृष्टि, ठीक है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि के लिए? ऑप्शन नंबर ए में है गोली बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल लेंस, जो कि बी नंबर राइट हो जाएगा आपका, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ठीक है, कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन नंबर ए में है परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है वर्ण विक्षेपन। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रकाश में ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण होता है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंख व्यवहार होता है उत्तल दर्पण की तरह, या अवतल दर्पण की तरह, या समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ठीक है, ये 5 सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण कोई भी एक नॉर्मल प्रिज्म ले लो, वो 5 सतहों से घिरा होता ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछती है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, दूर दृष्टि दोष से। ठीक है, दूर दृष्टि, जिसको दूर देखने की प्रॉब्लम हो उसको ये बीमारी रेटिना जो है पीछे बनती है। ठीक है, चलिए पीछे आगे चलते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोलॉइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कोलॉइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? चलिए ऑप्शन नंबर बी में है इसका, प्रकाश सुगराही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में? जाहिर सी बात है मस्तिष्क में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अभी हम लोग बताएं उत्तल लेंस का, इसका पहले भी हम लोग इसका आंसर दे चुके हैं, उत्तल बता चुके हैं हम लोग। ये अगेन अगेन इसलिए आती है कि आपका जो मतलब माइंड में आपको बताएं मैंने, वो आपका माइंड में आया कि या नहीं आया। ठीक है, आप लोग पटाख से बता दोगे हाँ भाई ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखी है, इसका आंसर ये आएगा, तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। ठीक है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए में है पत्रिका, इसका ऑप्शन ए में है परिताड़िका, ऑप्शन बी में है अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी में है नेत्रपटल, ऑप्शन डी में है रेटिना। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, परिताड़िका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ठीक है, आंख में जो पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है? ये दीर्घ तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, या परिताड़िका की भांति, या परिवर्ती द्वारक की भांति? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परिताड़िका कहते हैं, परिताड़िका कहते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा, कॉर्निया के पीछे एक संरचना बनी होती है, उसे दर्शाएं, या सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में यही होगा कि कॉर्निया के पीछे संरचना बनी होती है उसे क्या कहते हैं, या परिताड़िका को कहाँ उपस्थित होता है, या परिताड़िका कहाँ है, किस जगह पे है?
आंख में किस जगह स्थित है, कॉर्निया के आगे है या पीछे है, ये सब ऑब्जेक्टिव आ सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, अवतल लेंस का व्यवहार होता है। बी नंबर आंसर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की यात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए, जो किसके पीछे रहता है, किसके पीछे रहता है, कॉर्निया के पीछे। अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने बताया यहाँ पे कि अब ये जो 40 नंबर क्वेश्चन में कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिताड़िका, सॉरी परिताड़िका कहते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की यात्रा को नियंत्रित करता है कौन, परिताड़िका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश दो किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है नेत्रोद उत्तर पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी है अभिनेत्र के अब अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रही है मंद प्रकाश में किसकी सिलसिला, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परिताड़िका, जो कॉर्निया के पीछे होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए अच्छे से, परिताड़िका जो कॉर्निया के पीछे होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछता है नेत्र गोलक के होने पे, ठीक है, नेत्र गोलक के